तो हम लोग समझेंगे डिफॉल्ट राउट प्रोपेगेशन इन EIGRP। क्या समझेंगे? डिफॉल्ट राउट प्रोपोगेशन मीन्स जनरली क्या होता है कि हम ये राउट जो हैं, अपने राउट्स जो हैं, इंटरनेट के साथ साझा नहीं करते। मीन्स इसको नहीं देते डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल इधर EIGRP बना है ना, इधर EIGRP फॉर्म नहीं करते डायरेक्टली, क्योंकि हमारे सारे इंटरनल राउट्स जो रहेंगे इसके पास चले जाएंगे। तो ऐसा हम लोग नहीं चाहते। ठीक है। तो हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कि ये सारे के सारे राउटर्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लूपबैक हमारा ऑलरेडी 111 बना है। 11 मतलब ये लैन नेटवर्क है हमारा। ठीक है। वहां से यहां तक रीच कर पाए कोई नेटवर्क। ठीक है। हमारा कोई भी नेटवर्क ऐसा हो जो मतलब सारे सारे नेटवर्क यहाँ ISP तक आ जाए। मीन्स यहाँ पर अगर हम इसको ऑन कर दें, ये वाले दोनों राउटर स्टार्ट, तो हमारे पास एक ISP जैसे गूगल का DNS का IP एड्रेस 8.8.8 है, उसको रीच आउट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और डिफॉल्ट आउट प्रोपेगेशन करते क्यों है? क्योंकि हम डायरेक्टली इनके साथ नेबर वैसे बना नहीं सकते जैसे हम अपने इंटरनेट नेटवर्क में बनाए हैं। तो हमें कुल मिला के इंटरनेट चाहिए इन सभी राउटर के लिए विद ISP। तो ISP में क्या होता है? ISP क्या करेगा आपको? एक IP जब आप कनेक्शन लोगे, स्टैटिक कनेक्शन हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर जैसे एक IP दे दिया 12.1 फॉर एग्जाम्पल, 12.1 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर 12.2 फॉर एग्जाम्पल। ओके। ये ISP दिया, तो ये वाली IP जो रहेगी 12.1 यहाँ पर परमिट कर देते हैं। परमिट। तो पहला ये है कि अगर कोई भी ट्रैफिक यहाँ से जाएगा, ठीक है, जिसमें सोर्स 12.1.1.1 नहीं रहेगा, उसको क्या करेगा ISP? ड्रॉप कर देगा। क्योंकि ISP सिर्फ एक ही IP को परमिट करेगा जो आपको दिया है उसने। ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट ये है ISP का। और दूसरी IP से आप जाओगे तो वो ड्रॉप कर देगा, क्योंकि उसके राउटिंग टेबल में और वो IP एड्रेस क्या रहता है? परमिट नहीं रहता। ठीक है। पहली चीज ये। और अब दूसरी चीज समझते हैं कि कितने टाइप का, फॉर एग्जाम्पल, और थोड़ा कन्फिगरेशन करते हैं, उसके बारे में और बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्या है, कैसे है ये? ISP को ले लो। ठीक है। नो। चलो कॉन्फ़िग यहाँ पर देखो। इंटरनेट में कोई राउटिंग हम लोग कॉन्फ़िगर नहीं करें, क्योंकि हमारे पास एक्सेस नहीं होता। राइट। एक्सेस किसके पास होता है? ISP जो सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है। हमारे पास उसका कोई एक्सेस नहीं है। इनेबल कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम ISP। ठीक है। क्या डू राइट MEM। अब हम यहाँ पर कोई राउटिंग वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, सिर्फ हम कॉन्फ़िगर करेंगे क्योंकि हमारे पास एक्सेस नहीं है, ऐसा समझ लो। तो एक लूपबैक कॉन्फ़िगर करना, इंटरफेस लूपबैक 0, उसका IP एड्रेस दे देते हैं। किसका देते हैं? 8.8.8.8। ठीक है। IP एड्रेस 8.8.8.8। और यहाँ पर 255.255.255.0 जो भी कॉन्फ़िगर कर लो। ठीक है। डू राइट MEM। एक इंटरनेट इंटरनेट यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिया हमने। ठीक है। और दूसरा क्या करेंगे, इसका इंटरफेस IP एड्रेस FH0/0 का इंटरफेस FH0/0, उसका क्या कर दो? एक कर देते हैं IP एड्रेस यहाँ पर 12.0.0.2 1 ले लेते हैं, और 2 में 2 ले लेते हैं। ठीक है। नो शट डाउन। ठीक है। और इस R2 में जाके क्या कर देते हैं? R2 में जाके हम लोग क्या कर देते हैं? हम इनेबल कर दो, कॉन्फ़िग टी कर दो। ठीक है। और यहाँ पे इंटरफेस FA2/3, राइट, यही है। IP एड्रेस 12.1.1. क्या कॉन्फ़िगर किया था यार वहां पर? 0 किया था, 1 किया था? 0 किया था। ठीक है। तो 0.0.2.255.255.255.0। ओके। ओके। नो स्विच पोर्ट कमांड चलाना है। ठीक है। उसके बाद चलाना है IP एड्रेस, डू राइट है। और नो शट डाउन किया।
नो शटडाउन। ठीक है, ये चीजें हम कॉन्फ़िगर कर दी। कुल। अब हमें आईएसपी के साथ बात करना है। ठीक है, हमें आईएसपी के साथ बात करना है। तो हम इस R2 में जाता हूँ। तो है क्या आईएसपी के साथ? हमें आईएसपी के साथ क्या बात करना है, राइट? तो उसमें क्या करेंगे, एग्जिट जाते हैं हम लोग। आईएसपी पे कुछ नहीं करते हैं, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया, कोई राउटिंग हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है अभी तक, राइट? क्योंकि वो हमारा राउटर तो है नहीं। उसमें जो आईपी दिया हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, दैट्स इट। हमने यहाँ पर आईपी एड्रेस अपना कॉन्फ़िगर किया। अब हमें पिंग करना है, पिंग 8.8.8.8। देखो पिंग हो रहा है? नहीं पिंग हो रहा है। क्यों नहीं पिंग हो रहा, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है? जैसे यहां से जब पैकेट निकलता है तो एग्जिट इंटरफेस क्या रहता है इस राउटर का? एग्जिट आईपी एड्रेस क्या रहता है, आई मीन सोर्स आईपी क्या रहता है इस इंटरफेस पे जो आईपी कॉन्फ़िगर है, इस आईपी क्या कॉन्फ़िगर है यहाँ पर? देखो सोर्स आईपी क्या है। देखो यहाँ पर पहले लेयर 3 पे क्या हुआ, इको, इको मैसेज जनरेट हुआ, इको मैसेज। ठीक है, उसके बाद लेयर 3 पे हैंड ओवर किया। ठीक है, इको रिक्वेस्ट। और लेयर 3 पे क्या हुआ, सोर्स आईपी लगा, क्या है सोर्स आईपी 12.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 8.8.8, 8.8.8। ठीक है, 8.8.8। और उसके बाद क्या है यहाँ पर टीटीएल वगैरह जो लगता है आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर चाहिए तो आपको टीटीएल वैल्यू, टीटीएल वैल्यू अगर ये आईएसपी है, आई मीन सिस्को राउटर है, 255 लगेगा। और सिस्को है, आईओएस है 255, और फिर विंडो वगैरह है तो 128, लिनक्स है तो 64। यहाँ पर टीटीएल वैल्यू हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल 255, 255। और यहाँ पर प्रोटोकॉल आईडी क्या लगेगी, ये जो जनरेट किया है तो आईसीएमपी का प्रोटोकॉल नंबर 1 होता है। ये पैकेट बनेगा। ठीक है, उसको हैंड ओवर कर देगा लेयर 2 पे। ठीक है, लेयर 2 पे सोर्स मैक एड्रेस इसका, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस गेटवे का, जो भी गेटवे का रहेगा। ठीक है, वो हो गया। तो जब अभी हम लेयर 2 डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर पैकेट आया। ठीक है, यहाँ पर पैकेट आया। तो आईएसपी क्या चेक करेगा, आईपी ओपन करेगा क्या अपनी, जब रिसीव करेगा तो क्या पहले इसको जो लेयर 2 वगैरह हेडर रहेगा उसको हटाएगा, तो देखेगा डेस्टिनेशन क्या है, 8.8.8.8 है। ठीक है, वो तो मुझसे कनेक्टेड है, 8.8 में रिप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन उसके पहले ये चेक करेगा कि जो सोर्स है 12.1.1 है, 12.1 डॉट, सॉरी 12.1.1 है, रिचेबल है हमारे यहाँ से कि नहीं। ठीक है, सोर्स क्या है, ये सोर्स लग के आया है। अब रीचेबल है कि नहीं। बट बिफोर दैट ऐसे राउटिंग काम करेगा, बट यहां पर पहले एग्जिट होने के लिए, इस राउटर में एग्जिट होने के लिए आपको क्या चाहिए, यहां तक पहुंचोगे कैसे, 8.8 आपको रीच करना है। तो कैसे, राउटर क्या चेक करेगा, अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, राउट, यहां पर क्या चेक करेगा, राउटिंग टेबल। पहले इसको हटा देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी अभी एक ही सिंगल राउटर पर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा तो हमें क्या चेक करना है, राउटिंग टेबल। तो हमारे पास चलो यहाँ पर, ये जो राउटर 2 है, ये राउटर यहाँ पर देखते हैं हमारे पास 8.8.8 जाने के लिए राउट है कि नहीं है। ठीक है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलो, अब देखो, सो आईपी राउट 8.8.8, ऐसे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। देखो क्या बोला, नेटवर्क नॉट इन टेबल, या पूरे डिटेल में आप चेक कर लो, सो आईपी राउट। कैसे राउटिंग काम करता है उसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। अब देखो 8 का नेटवर्क है कहीं भी अपने नेटवर्क राउटिंग टेबल में, 8 का नेटवर्क है। देखो 8 का नेटवर्क कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, राइट? कहीं दिखा? बोलो हाँ या ना। नहीं है, राइट? नहीं। तो जब हमें 8.8 को जाने के लिए अगर हमारे पास राउटिंग टेबल में एंट्री नहीं है, तो यहाँ पर पैकेट कहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, राउटर में, मतलब यहाँ पर जाएगा नहीं। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है आईपी, आईसीएमपी, अच्छा डीबग कर देता हूँ, डीबग आईपी आईसीएमपी।
मतलब पैकेट यहाँ पर पहुंचना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास राउटिंग टेबल में कोई भी राउट नहीं है जाने के लिए। देखो यहाँ पर राउट पहुंच रहा है, देखो नहीं आ रहा, कोई भी आईसीएमपी पैकेट आ ही नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है फिर भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि 8.8 जो हम रीच करना चाह रहे हैं इसके राउटिंग टेबल में हमारे पास है ही नहीं है। R2 का तो राउटिंग टेबल में आएगा कैसे? तो हम लोग क्या करते हैं, एक डिफॉल्ट राउट क्रिएट करते हैं, डिफॉल्ट राउट क्रिएट करते हैं टूवर्ड्स टू आईएसपी। एक डिफॉल्ट राउटिंग बनाएंगे, डिफॉल्ट राउट क्रिएट करेंगे, डिफॉल्ट राउट क्रिएट क्रिएट करेंगे किसके थ्रू, कहां पर? डिफॉल्ट राउट क्रिएट करेंगे आईएसपी के तरफ। ठीक है, डिफॉल्ट राउट क्रिएट कैसे करोगे? डिफॉल्ट राउट आपको पहले पढ़ाया, आईपी राउट, उसके बाद डिफॉल्ट राउट 0.0.0.0, उसके बाद सबनेट मास्क 0 कोई भी नेटवर्क रहे, कोई भी सबनेट मास्क रहे, उसके बाद एग्जिट इंटरफेस या आईपी एड्रेस। तो हम लोग लेते हैं आईपी एड्रेस, राइट। तो हमारे पास आईपी एड्रेस क्या है, 12 डॉट, यहाँ पर क्या है नेक्स्ट आप आईपी एड्रेस 12.1 है, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे 12.1 सॉरी 0.0.1। ठीक है, ये आई, ये नेटवर्क कॉन्फ़िगर करेंगे। अब ये नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते ही क्या होगा कि जो डिफॉल्ट राउट मतलब कोई भी डेस्टिनेशन नेटवर्क हो, पहले डेस्टिनेशन हमारा क्या था, 8.8.8.8 था, और ये 8.8.8 हमारे राउटिंग टेबल में नहीं था। हमने जब राउटिंग टेबल चेक किया यहाँ पर, सॉरी आईएसपी का नहीं, R2 का, जब हम राउटिंग टेबल आईएस इसका चेक किया तो यहाँ पर कोई भी 8.8 का राउट हमें दिख नहीं रहा था। देखो कोई भी राउट नहीं है, बट सो आईपी राउट, देखो कोई भी राउटिंग नहीं है। और एक डिफॉल्ट राउट का मैंने ये भी बताया था कि अगर राउटिंग टेबल में कोई भी राउट नहीं है, अगर आपके पास डिफॉल्ट राउट, देखो गेटवे इज लास्ट रिजॉर्ट इज नॉट सेट, लास्ट रिसॉर्ट इज नॉट सेट। तो जब आईपी आप जैसे डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करोगे ना, जो ये गेटवे ऑफ लास्ट रिसॉर्ट मींस कि जो राउटिंग टेबल में कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, मतलब लास्ट प्रेफरेंस ऑफ राउटिंग टेबल, ये यूज होगा डिफॉल्ट राउट। ठीक है, तो अभी सेट नहीं है क्योंकि हमने कोई डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर नहीं किया है। ठीक है, तो सारे के सारे राउटर, कोई भी 8.8 का राउट नहीं है, तो यहां पर 8.8 का राउट नहीं रहेगा, बट आपके पास एक डिफॉल्ट राउट रहेगा जो लास्ट, मतलब राउटिंग टेबल में अगर कोई राउट नहीं मिलता है तो देखेगा अगर कोई डिफॉल्ट राउट है तो डिफॉल्ट राउट में वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है ना? जी चलो, जी। तो आईपी राउट आप कॉन्फ़िगर करो। तो यहाँ पर हम आईएसपी में कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने राउटर में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ठीक है, आईपी राउट, आईपी राउट 0.0.0.0, कोई भी सबनेट हो, कोई भी आईएसपी के लिए यही चाहिए, यही वाला कमांड, 12.0.0.1। ठीक है, डू राइट MEM। ठीक है, अब देखो एक चीज तो पहले सॉल्व हो गया, पहले वहां आईएसपी तक पैकेट नहीं जा रहा था, लेकिन अब पैकेट क्या है, अब पैकेट जाने लगा, जाने लगेगा। कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो, अब सो आईपी राउट फिर से करो। पहले कोई भी डिफॉल्ट राउट नहीं दिख रहा था, बट अब देखो यहां पर दिखने लगा, राइट। कि कोई भी लास्ट रिजॉर्ट हो, मतलब कोई भी अगर बिलो जो राउटिंग टेबल है उसमें कोई भी राउट मैच नहीं कर रहा है तो क्या हो, जो एग्जिट हो वो किस पे हो जाए, ये इस वाले नेक्स्ट हॉप के पास चला जाए, और वो अलाउ करेगा ड्रॉप करेगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो जो ये डिफॉल्ट राउट है, ये राउट जो डिफॉल्ट राउट यहां बना है, अगर 8.8 को पिंग करना है इस R2 से तो यहां पर चला जाएगा, दिखाता हूं मैं। पिंग होगा कि नहीं होगा अलग केस है। ठीक है, पिंग, देखो, अब देखो यहां पर पैकेट आएगा, देखो पिंग भी हो गया, देखो यहां पर पैकेट आ गया, यहां पर देखो पिंग भी हो गया। ठीक है, यहां पर देखो फिर से 8 पैकेट आ गए। ठीक है, पिंग हो रहा है अभी, बट ये जो डिफॉल्ट राउट जो R2 के पास है, सो आईपी राउट, तो आईपी राउट, ये जो डिफॉल्ट राउट है, ये जो डिफॉल्ट राउट है, ये राउट सबके पास होना चाहिए तभी इसके पास रीच कर पाएगा इंटरनेट। फॉर एग्जांपल R2 पे जो यूजर कनेक्टेड है वो तो इंटरनेट पे रीच कर पा रहे हैं, एक सिंपल सी बात समझो। ठीक है, R2 डायरेक्टली, एक्चुअली ऐसा और समझ लो एक चीज,
हाँ नहीं, उसको भी नहीं बताते हैं। ठीक है। जो R2 इसको डायरेक्टली रीच कर पा रहा है यहाँ पर, इतना क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर सर। क्लियर है। बट जो डिफॉल्ट राउट यहाँ पर है, अरे तो आईपी राउट फिर से करता हूँ। जो डिफॉल्ट राउट है, इस डिफॉल्ट राउट की वजह से इंटरनेट पे हम पहुंच पा रहे हैं। बट क्या ये डिफॉल्ट राउट R3 के पास है? देखो, क्या ये डिफॉल्ट राउट इसके पास डिफॉल्ट राउट है या नहीं? नहीं। नहीं है। तो नहीं है तो क्या ये रीच कर पाएगा इंटरनेट को? नहीं। नहीं कर पाएगा ना, राइट? पिंग 8.8.8.8, देख लो, पिंग नहीं कर पा रहा है। तो ये डिफॉल्ट राउट को, जो यहां पर R2 के पास है, ये डिफॉल्ट राउट को सारे राउटर पर पहुंचाना ही क्या कहलाता है? डिफॉल्ट राउट प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं उसको? डिफॉल्ट राउट प्रोपेगेशन। जो अभी तक बताया वो बेसिक था, अब काम की चीजें हैं। ये डिफॉल्ट राउट को हम लोग सारे राउटर या जीआरपी राउटर में पहुंचाने का काम जो करता है, वो उसको क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट राउट प्रोपोगेशन पहुंचाता है ना? तो अब टॉपिक पे शुरू करते हैं। डिफॉल्ट, अब समझ में आया डिफॉल्ट ऑफ प्रोपोगेशन क्यों रिक्वायर्ड है आईएसपी के जाने के लिए, या जो भी है। जब भी आपको ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि एक राउटर से सारे अदर नेटवर्क में, अदर इंटरनल EIGRP और OSPF जो भी नेटवर्क है, वहां पर डिफॉल्ट राउट पहुंचाने के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं? डिफॉल्ट राउट प्रोपोगेशन यूज करते हैं। ठीक है। उसके लिए चलो, वन नोट। उसके लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड है। ठीक है। तो पहले इसको डिलीट करते हैं। हमको डिफॉल्ट राउट यूज करने के लिए रियल डिवाइस में मिलेगा क्या चांस? हाँ 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 हाँ, करते हैं। जहाँ छोटी साइट रहेगी वहां पर ऐसा कर सकते हैं। छोटी मोटी तो साइट्स पे डिफॉल्ट ऐसा राउट जो कॉन्फ़िगर करते हैं। डिफॉल्ट राउट थोड़ा रिस्की होता है ना, मतलब कोई अगर बैड कमांड चला गया मतलब राउट तो बंद हो जाएगा। नहीं, क्या रिस्की होता है मतलब? मतलब कोई अगर मैं कर दूंगा नो डिफॉल्ट राउट को पर्टिकुलर इंटरफेस दे दूंगा तो उधर तक जाना बंद हो जाएगा। मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ। आप क्या बोल रहे हो? डिफॉल्ट राउट? मैं कह रहा हूँ कि सर कोई अगर डिफॉल्ट पर्टिकुलर इंटरफेस को हम नो डिफॉल्ट राउट दे देंगे हाँ हाँ। तो नो पैसिव इंटरफेस सर, वो पैसिव। डिफॉल्ट राउट पे वैसे इंटरफेस काम नहीं चलता, वहां पर हेलो वगैरह नहीं होता ना। ओके ओके सर, तो वो पैसिव सॉरी इंटरफेस का कोई, आई मीन स्पेसिफिक है जहाँ हेलो वगैरह एक्सचेंज हो रहे हैं, उसको डिसेबल करने के लिए। और आप डिसेबल भी क्यों करोगे? जब राउटिंग हो रही है वहां पर हाँ और प्रोपोगेशन वगैरह हो रहा है, तो उसका डिसेबल नहीं है। ऐसा कोई लैन पोर्ट है जहां बिल्कुल भी राउटिंग रिक्वायरमेंट ना हो, वहां पर आप इंफॉर्मेशन वो करते हैं। तो डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट आपको चेक करना है कि जहां रिक्वायर्ड ना हो, वहां पर हम लोग चलाते हैं। अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ हेलो पैकेट्स या नेटवर्क में कंजेशन बढ़ जाता है, उसकी वजह से जहां हमें रिक्वायर नहीं है उस वहां पर नहीं चलाएंगे। ठीक है। यहाँ पर ओके। तो चलने देना, इसमें ब्लॉक नहीं करना है। जैसे लैन पोर्ट हो गया, जहां पर बिल्कुल हमें जरूरत नहीं है। ठीक है। वैसे डिफॉल्ट राउट मैंने नहीं देखा है कहीं भी कि यूज होता है स्टैटिक में। तो हावेवर, तो हमारा टॉपिक क्या था? हम क्या करने जा रहे थे? अच्छा, हम लिखने जा रहे थे, प्रोपोगेशन ठीक सर। है। हाँ, डिफॉल्ट राउट। टॉपिक, नेक्स्ट न्यू टॉपिक है डिफॉल्ट राउट प्रोपोगेशन। डिफॉल्ट राउट प्रोपोगेशन। when we need to advertise default route from one EIGRP
नेटवर्क टू अदर वन EIGRP राउटर, राउटर ऐसे लिखते हैं ना, राउटर टू ऑल अदर, ऑल अदर EIGRP routers, then we will use default route propagation method, default route propagation मेथड। देखो इसमें मल्टीपल मेथड है, लेकिन हम कपल ऑफ इन्फॉर्म करेंगे, और जो मेन इंपॉर्टेंट है, जिसका जिसका जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी नॉर्मली हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि है तो हमारे पास बहुत सारे मेथड, लेकिन कैंडिडेट ऑफ डिफॉल्ट राउट जिसको बोलते हैं आईपी डिफॉल्ट राउट, ठीक है, आईपी डिफॉल्ट नेटवर्क, ओके, वो वाला हम लोग ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी और सारा है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गया। व्हेन वी नीड टू एडवर्टाइज द डिफॉल्ट राउट फ्रॉम वन EIGRP राउटर टू ऑल अदर EIGRP राउटर्स, देन वी विल यूज द डिफॉल्ट राउट प्रोपेगेशन मेथड। मतलब मेरा कहने का मतलब जो हमने डिस्कस किया ना वही लिख रहा हूँ। मतलब अगर एक एक EIGRP, एक EIGRP राउटर से, ये EIGRP राउटर है, ठीक है, EIGRP राउटर से, इस राउटर से अदर ऑल EIGRP राउटर में अगर डिफॉल्ट राउट आपको चाहिए, तो उस मेथड को क्या कहते हैं, डिफॉल्ट राउट प्रोपोगेशन कहते हैं, या डिफॉल्ट राउट वर्जिनेटर कहते हैं, जो भी पूछेगा आप बता सकते हो। आपको समझ लेना है क्वेश्चन, उसके बाद एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो हमारे पास पहला मेथड ये है कि अ, ये मैनुअल मेथड है, बट इसको एडवर्टाइज कहना थोड़ा सा जैसे वो होता है BTP, पढ़े हो BTP, एक भी लाइन में कॉन्फ़िगर करते थे और सारे में पहुंच जाता था, राइट। राइट। ये तो दूसरा मेथड, मैनुअल मेथड क्या था पहले हमारा, कि सारे राउटर में जाके क्या कर दो, उतने VLAN कॉन्फ़िगर कर दो। ये वाला बहुत हेडक रहता था, क्योंकि बहुत सारे राउटर रहेंगे, स्विचेस रहेंगे, उसमें जाके आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअली VLAN क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। वही काम यहाँ पर भी है। अगर आपको चाहिए तो आपके पास एक ऑटोमेटिक मेथड है, एक मैनुअल मेथड है। मैनुअल मेथड मतलब सबके पास जाके स्टैटिक आईपी, आई मीन डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर दो, यहां भी 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 कर दो, तो आपके ISP रीच कर जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। और दूसरा मेथड क्या है, ऑटोमेटिक वाला। ऐसा कुछ आप करो यहां पर जो सारे के पास ऑटोमेटिक चला जाए, ठीक है ना। ओके। अरे बोलो हाँ नहीं भाई। जी जी। चलिए जी। अब अब थोड़ा सा और टेक्निकल में जाते हैं, और डिटेल में जाते हैं चीजें, ठीक है। अब R2 में ये डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस था, फॉर एग्जांपल ये वाला जो राउट जब एग्जिट जाता था, यहाँ पर बाहर जाता था, तो अपना सोर्स आईपी क्या लगा के जाता था, 12.2। अब 12.2, यहाँ पर 12.1 है, तो 12 का नेटवर्क का इंफॉर्मेशन ISP के पास है। मतलब जो भी 12 का नेटवर्क है, ISP के पास जाओ और यहां पर देखो, सो IP राउट, तो आपको दिखेगा 12 का इंफॉर्मेशन इसके पास है ना। ये वाला देखो है। तो इसको रिप्लाई कर, जैसे इसके पास आता था ये रिप्लाई कर देता था, क्योंकि 12 का नेटवर्क ये जानता था। अब ISP पे हमारे पास R2 पे हमारे पास कुछ यूजर भी एक्सेस है, यूजर भी लैन पोर्ट है, गेटवे मतलब, तो IP इंटरफेस ब्रीफ, गेटवे मतलब एक लूप बैक को हमने गेटवे बना रखा है, उस गेटवे से जो भी आएगा यूजर ट्रैफिक मानेंगे हम लोग, ठीक है। देखो हमने एक लूपबैक बना रखा 2.2 अगर ये वाला गेटवे से कोई यूजर आ रहा है तो पिंग कर पाएगा कि नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। पिंग 8.8.8.8, हमें कैसे पता चलेगा हमारे गेटवे से इंटरनेट एक्सेस हो रहा है कि नहीं। इसको लगा दो सोर्स, सोर्स 2.2.2.2। देखो अब पिंग नहीं हो पा रहा है, मतलब अगर कोई यहां पर कनेक्टेड यूजर है, वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। डायरेक्टली अगर राउटर इसको एक्सेस करना चाहता है तो एक्सेस हो जाएगा।
मेरी बात समझ रहे हो? कि अगर कोई यहाँ पर कोई यूजर कनेक्टेड है, यहाँ पर कोई स्विच है, और ये गेटवे 2.2.2.2 है, और यहाँ पर हमारा एक बीलन कॉन्फ़िगर है, यहाँ पर यूजर है, यूजर की आईपी एड्रेस 2.2.2.1 है फॉर एग्जांपल। ये अगर इसको एक्सेस करना चाहता है तो एक्सेस नहीं हो पाएगा। यही मतलब है। ठीक है, सोर्स का मतलब यही है। ये आए या तो यहाँ पर सोर्स लगा दो, ये वाला गेटवे यहाँ से लग के जाए। मतलब नेटवर्क 2.2 सेम है 24, यहाँ भी सेम है 24। तो कोई भी इसमें कोई भी एक आईपी आएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्सेस नहीं करने देगा। यही तो मतलब है, सोर्स में लगा के यही मतलब प्रूव कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये लैन नेटवर्क हमने पूरा बियर्ड सीनेरियो नहीं बनाया है। हमने सिर्फ समझने के लिए एक लूपबैक बना दिया था, अगर उसको सोर्स लगाएंगे वो एज ए गेटवे काम करेगा। और गेटवे, अगर ये यूजर गेटवे को रीच कर पा रहे हैं तो इंटरनेट को भी रीच कर पाएंगे। यही कॉन्सेप्ट चलता है। हाउएवर, उसमें नहीं जाना है, पहले ये हमें समझना है कि अगर हमारे पास कोई यूजर आएगा तो एक्सेस नहीं होने दे रहा है, राइट? तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि यहां पर जाके अगर हम एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर दें तो हमारे पास एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि ये नेटवर्क आएगा यहाँ पर। दिखे कहाँ गया? अच्छा, ये एक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में बात करें थोड़ा सा। डिटेल में तो नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा समझ में चीजें आ रही है ना? हाँ सर, हाँ, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, तो चलो और क्लियर। डिटेल में समझते हैं फिर। चलो, वो एक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। देखो, अब यहां से एक पैकेट क्या है, आप समझते हैं, इको रिक्वेस्ट बना, इको रिक्वेस्ट, ठीक है? लेयर 3 पे जनरेट हुआ। अगर लेयर 3 पे कोई प्रोटोकॉल जनरेट हो रहा तो लेयर 3 पे हैंड ओवर होगा। तो लेयर 3 पे हैंड ओवर हो गया। लेयर 3 पे हैंड ओवर हो गया क्या? यहाँ पर इसका सोर्स आईपी एड्रेस क्या, 12 डॉट, नहीं नहीं, सोर्स आईपी अभी क्या हो गया, 2.2.2.2, 2.2.2.2। सोर्स आईपी हो गया। डेस्टिनेशन आईपी 8.8 ये वाली आईपी हो गई, राइट? और टीटीएल 255 और प्रोटोकॉल नंबर 1, ये हो गया। लेयर 2 पे हैंड ओवर कर देगा। लेयर 2 पे क्या लगेगा, सोर्स मैक एड्रेस ऑफ द इंटरफेस, ये भी सोर्स है उसका, इंटरफेस का कुछ मैक एड्रेस होगा, मान लो 0A है। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, गेटवे का मैक एड्रेस, उसका फॉर एग्जाम्पल 0B है। ठीक है, मतलब 2.2.2.2 सोर्स है, उसका मैक एड्रेस लगेगा। और हमारा गेट, उसका गेटवे क्या रहेगा, 2.2.2 का जो भी गेटवे रहेगा उसका मैक एड्रेस लगेगा, राइट? और यहाँ पर आईपी पैकेट है तो यहाँ पर टाइप ऑफ इथरनेट लगेगा, 0x0800। ठीक है, 06 है आई थिंक। हाँ, जो भी है, यहाँ पर इंटरनेट सर्च कर लेंगे। तो अब बताओ, अब एक मिनट, अब ये जो पैकेट है अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचा, ठीक है? डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या चेक करेगा कि 2.2 सा के ये लेयर 2 हेडर वगैरह इन्फॉर्म करेगा, यहाँ पर मैक एड्रेस उसका लगा था, क्योंकि एग्जिट इंटरफेस का एग्जिट यहाँ से हुआ था पैकेट, ठीक है? ठीक है, बट सोर्स क्या लग के जा रहा था, सोर्स आईपी एड्रेस क्या लग के जा रहा था, ये क्या बोलते हैं, 2.2.2.2। यहाँ पर राउटर के पास 2.2 पहुंचा, फॉर एग्जाम्पल ये लेयर 2 हेडर रिमूव किया, और फिर लेयर 3 ओपन किया। लेयर 3 ओपन करने के बाद ये बोला कि जो सोर्स लग के आ रहा है क्या है, 2.2.2.2 है, ठीक है? और डेस्टिन 2.2 है। अब ये बताओ, ये 2.2.2.2 जो है हमारे राउटिंग टेबल में है कि नहीं है? ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात को? जब आईएसपी के पास ये राउट पहुंचा, सोर्स देखा 2.2.2 लग के आ रहा है, तो जब रिप्लाई करेगा, चलो और थोड़ा सा एक लाइन और लिख लेते हैं, जब रिप्लाई करेगा तो सोर्स आईपी क्या 8.8.8 रहेगा, सोर्स यही रहेगा, क्योंकि हम सोर्स यही रीच कर रहे हैं डेस्टिनेशन को। और डेस्टिनेशन 2.2.2.2 रहेगा, राइट? और टीटीएल वगैरह रहेगा। अब ये देखेगा 2.2 राउटिंग टेबल में रहेगा तभी तो एग्जिट करेगा अपने राउटर इधर से। अब देखो यहाँ पर आईएसपी आईएसपी के पास तो आईपी राउट 2.2 का नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, कोई भी नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर नहीं है ना? नहीं।
जब टू डॉट नेटवर्क इन्फॉर्मेशन राउटिंग टेबल में ही नहीं रहेगा तो उसको बाहर निकालेगा कैसे? करेक्ट है ना? नहीं समझ रहे हो कि समझ रहे हो? देखो टू डॉट का इंफॉर्मेशन हमें, हमारे पास देखो, अगर इसको पिंग करो यहाँ से, जैसे पिंग 8.8 की है सोर्स, 8.8 का कहाँ पर रिजॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर डिफॉल्ट राउट एक पड़ा है इस राउटर में, और डिफॉल्ट राउट नेक्स्ट हॉप राउटर ये आईपी एड्रेस यहाँ पर पैकेट भेज दिया, देखो भेज भी रहा है। ये देखो 8.8 डॉट डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या है, टू डॉट टू है, टू डॉट टू है। राइट, यहाँ पर पैकेट आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर तो आईपी, सॉरी, तो आईपी राउट पड़ा है, तो आईपी राउट पड़ा है यहाँ पर डिफॉल्ट राउट। तो जो भी पैकेट यहाँ राउटिंग टेबल में मैच नहीं किया, फॉर एग्जांपल 8.8 मैच नहीं किया है, उसको कहाँ भेज देता था, 12.1, मतलब ये वाले राउटर के पास भेज देता था। अब वो राउटर के पास भेज दिया, उसने पैकेट एक्सेप्ट भी कर लिया। ठीक है, जैसे ये लेयर टू मैंने ये बताया, जीरो है जीरो भी, ऐसे एजम्पशन था। ठीक है, कुल मिलाकर डिफॉल्ट राउट के थ्रू वहां तक पहुंच रहा था। राइट, और डिफॉल्ट राउट 12.1 कहाँ कन्फिगर है, जिस इंटरफेस पे कन्फिगर है उसका मैक एड्रेस लग जाएगा। ठीक है, हाउएवर, ठीक है, इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर पैकेट कैसे पहुंच रहा है, डिफॉल्ट राउट के थ्रू पहुंच रहा है, डिफॉल्ट आउट डॉट वन है, डॉट वन का जो भी मैक एड्रेस है वो लग जाएगा यहाँ, सोर्स डेस्टिनेशन जो भी है वो सब चलता है। कोई दिक्कत नहीं, उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अगर आपको समझना है तो आप पैकेट कैप्चर करके एक ही चीज समझ लेना, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम दिखाया है चीजें। राइट, तो हमारे पास पहुंच गया, देखो एक डिफॉल्ट आउट भी यहाँ पर है, 12.1 के पास जाना है, 12.1 कहाँ पर है, यहाँ पर 12 डॉट यहाँ है 12 का नेटवर्क। तो यहाँ पर कहाँ से कनेक्ट है, 2/3 से, 2/3 का मैक एड्रेस सोर्स मैक एड्रेस हो जाएगा, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसका गेटवे, मतलब यहाँ वाला गेटवे। ये रिक्वेस्ट करेगा 12.1 पे, क्या रिक्वेस्ट आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। आई मीन कैसे काम करता है ना, बेसिक थिंग्स आपको पता है चीजें, ज्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाना, हम राउटिंग पढ़ रहे हैं तो राउटिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, है ना? कूल। अब ऐसा कुछ करो जो इस आईएसपी के राउटिंग टेबल में ऑलरेडी हो। तो आईपी राउट 12 डॉट का नेटवर्क है, तो हम ऐसा कुछ करें कि जब इसके पास आईएसपी के पास राउट जाए, तो टू डॉट ना होके जो भी सोर्स हो क्या हो, कन्वर्ट हो जाए 12.1, 12.2 में। ऐसा कुछ करें जो कन्वर्ट हो जाए, आईपी कन्वर्ट हो जाए 12.2 में। अब इसके क्या करोगे, इसमें पिक्चर में आता है नेट। नेट हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी बेसिक समझ लेते हैं, ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, है ना? चलो, अब थोड़ा नेट समझेंगे। नेट क्या करता है, एक आईपी को कन्वर्ट करता है, पब्लिक टू प्राइवेट, पब्लिक टू पब्लिक, यू नो, पब्लिक टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक, वट एवर। ठीक है, तो हमारा कंसर्न ये है कि अब हम यूज करेंगे नेट, क्योंकि हम यहाँ पर राउटिंग अगर डिफॉल्ट राउट यहाँ से कर दोगे, कॉन्फ़िगर कर दो आईएसपी से, आईएसपी पे डिफॉल्ट राउट होता नहीं है, तो डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते यहाँ पर कुछ। तो इसलिए क्या करेंगे, हम अपने ही राउटर में जो भी कॉन्फ़िगर करना है, उधर कुछ नहीं कर सकते हम। तो अपने राउटर पे क्या कॉन्फ़िगर करोगे, एक डिफॉल्ट राउट, चलो आई मीन नेट कॉन्फ़िगर करो। नेट हमें कैसे कॉन्फ़िगर करना है, मतलब जो भी सोर्स आए, कोई भी सोर्स लग के आए, ये कन्वर्ट हो जाए कितने, 12.2 में। यही मेरा कंसर्न है। अगर 12.2 में, सॉरी, हाँ 12.2 में कन्वर्ट होगा तो ये आईएसपी डायरेक्टली कनेक्टेड है, समझेगा, डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए रिप्लाई देता रहेगा। ठीक है, अभी हमारा 2.2 लग के जा रहा था, रिप्लाई नहीं कर रहा था, क्योंकि 2.2 इसके राउटिंग टेबल में नहीं था। तो हम बोलेंगे तुम्हारे राउटिंग में 12 है, तो हम 12 में कन्वर्ट करके भेज दे रहे हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पर कोई राउटिंग देखो हमने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया है। तो चलो, फिर नेट कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम जो कहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे, R2 पे, कॉन्फ़िग टी। ठीक है, नेट का पहला क्या है, उसके लिए पहले एक्सेस लिस्ट बनाना पड़ता है, हमें क्या बनाना पड़ता है, एक्सेस लिस्ट। तो एक्सेस लिस्ट हम स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बना ले रहे हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट। एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट क्या होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे, हमारे पास क्लासेस हैं एक्सेस लिस्ट और नेट का। परमिट एनी, मैं बोल रहा हूं कोई भी आईपी होगा सब परमिट कर दो, कोई भी आईपी हो सबको कन्वर्ट कर दो, मेरा मतलब ये है। यहां से आए, यहां से आए, यहां से कहीं से भी आए, कन्वर्ट कर दो, तभी आईएसपी रिप्लाई करेगा। ठीक है, और दूसरा, तो एक कमांड है आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट। लिस्ट मतलब एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट, लिस्ट नंबर क्या है, 10। तो एक्सेस लिस्ट नंबर 10 हमने कॉपी कर दिया, और
देखो, इंटरफेस मतलब ये है कि आईपी नेट, आईपी को नेट करो, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट करो, नेट का फुल फॉर्म होता है आईपी को नेट करो जो इनसाइड से आ रहा है, मतलब जो अंदर इनसाइड से आ रहा है। इनसाइड हमें डिफाइन करेंगे यहाँ पर, सोर्स इनसाइड, इंटरफेस इनसाइड, इनसाइड इनसाइड हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये सब डिफाइन करेंगे। और किसको आई मीन नेट करना है, जो लिस्ट वन में हो। लिस्ट वन में क्या है, सभी हैं, सारे हैं। ठीक है। और हम लोग एक्चुअली पैड कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो अरे यार, इंटरफेस किस पे, किस पे कन्वर्ट कर दो, जो आईपी है इंटरफेस पे, यहां पर इंटरफेस SA 2/3 में सारे के सारे को कन्वर्ट कर दो, जो भी यहां पर आईपी है उसमें कन्वर्ट कर दो, ओवरलोड कर दो। ओवरलोड, ओवरलोड इज नथिंग बट दिस पैड। ये लगा दोगे तो ये नॉर्मल नेट है, ये पैड है। ओवरलोड एक कमांड का डिफरेंस होता है नेट और पैड, आई मीन नेट और पैड में। उसको हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी यही समझ लो कि ऐसा कुछ कमांड हमने कॉन्फ़िगर किया था टू कन्वर्ट एनी आईपी रजिस्टर टू 2/3 इंटरफेस। जो भी 2/3 इंटरफेस पे आईपी है ना, उस पे कन्वर्ट कर दो। तो उस पे 12.2 कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, एक चीज हो गया। अब हमें सोर्स डिफाइन करता कि जो मैंने यहाँ पर आईपी नेट इनसाइड, इनसाइड डिफाइन करना पड़ेगा और आउटसाइड भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो इनसाइड से जो आईपी आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जो इंटरफेस की आईपी यहाँ पर है। तो हम इंटरफेस कितने हैं? देखो, 0 0 0 1 0 1 0, ये सब इंटरफेस है, राइट। तो इस पे जाओ वन बाय वन करके। और पहले तो हम लोग इंटरफेस लूप बैक जो था ना, डू, जो अभी 2/2/IP एड्रेस रह था उसमें, 2.2.2.2.2.2, उसको शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, उस पे किस पे कॉन्फ़िगर करता है, उस पे पहले नेट इनसाइड लगा के हम आपको दिखा देते हैं। फिर और सब जगह प्रोपोगेशन में दिखाएंगे। 2.लूपबैक 0 पे है, तो इंटरफेस लूपबैक 0 पे जाओ और आईपी नेट इनसाइड डाल दो। इनसाइड, इनसाइड। और ये जो वाला 2/3 है, उस पे क्या कर दो, उस पे जाके आउटसाइड डाल दो। ठीक है, उस पे जाके आउटसाइड डाल दो। इंटरफेस SA 2/3 आईपी नेट आउटसाइड, डन, डू राइट एमईएम। जो, अब ये बताओ, पहले जब सोर्स 2.2.2 लग के जा रहा था तो ये आईएसपी रिप्लाई नहीं कर रहा था क्योंकि राउटिंग टेबल में नहीं था। अब हमने क्या बोला कि आईएसपी को फुल बना दिया कि भाई मैं 2 से तो आ रहा हूं, बट ये जो हमारा राउटर है वो कन्वर्ट कर दे रहा है जो आईपी